सोचो अगर तुम्हें एक ही काम 100 बार करना पड़े, क्या तुम 100 लाइन कोड लिखोगे? नहीं ना। यहीं पे रूबी लूप्स काम आते हैं। आज का वीडियो तुम्हारी कोडिंग स्पीड 10 गुना कर देगी, 10 गुना। ठीक है। तो वेलकम बैक टू साइकी क्रिएटर। पिछले एपिसोड में हमने केस और वैन सीखा, क्लीन डिसीजन मेकिंग वाला चीज। आज हम सीखेंगे लूप्स, यानी रिपीट कम स्मार्ट तरीके से कैसे करें। ठीक है। बिना रिपीट करे स्मार्ट तरीके से कैसे करें। तो रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मैं एक। तो देखो, अलार्म 5 दिन सुबह बजता है। ठीक है। सेम काम बार बार रिपीट कर रहा। प्रोग्रामिंग में इसे बोलते हैं लूप। अलार्म आप जब लगाते हो तो वो रिपीट जब लगाते हो तो उसी को बोलते हैं लूप में लगाना, है ना, लूप कर देना। तो सेम काम हर दिन होता है विथ कंसिस्टेंसी। ठीक है। उसी टाइम पे। तो सबसे पहला लूप होगा वाइल लूप, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी से मैं ले चलकर चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कोडिंग की तरफ, वीएस कोड की तरफ। ठीक है। और हम्म, आज मैं ध्यान रखूंगा वो बीच में 3 मिनट के गैप में पिछली वीडियो में पॉज हुआ था, तो आज हम उसको ध्यान रखेंगे। तो वीएस कोड आप लोगों को दिख रहा होगा, और वीएस कोड दिख रहा है आप लोगों को। एंड अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल। इसका नाम रख देंगे इसका नाम क्या रखे बताओ। इसका नाम अपन रख देते हैं लूप्स। लूप रख दें, क्योंकि इसमें वाइल लूप और ईच, वाइल और ईच और फॉर तीनों अपन सीखने वाले हैं। तो तीनों रखने से अच्छा, अंडर स्कोर लगाने से अच्छा सिर्फ लूप्स रख देता हूँ। तो लूप डॉट आरबी नाम से बना लेता हूँ। ठीक है। लूप लूप्स डॉट आरबी। ओके, एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो लूप्स डॉट आरबी में आ जाते हैं अब। और मैं आप लोगों को बताता हूँ अब कि सबसे पहले अपन सीखेंगे कौन सा, वाइल लूप। ठीक है। वाइल लूप अपन चलते, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ जल्दी से, और इसका नाम रहेगा वाइल लूप। ठीक है। तो वाइल लूप में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक काउंट बना लेते हैं। काउंट। तो अपन करने क्या वाले हैं पहले ये बताता हूँ मैं। देखो, अपन क्या करेंगे, हर बार काउंट लेंगे और उसको 1 से बढ़ाते रहेंगे, है ना। हर बार काउंट लेंगे और उसको 1 से बढ़ाते रहेंगे। तो हम लोग ऐसा कुछ प्रिंट करने वाले हैं काउंट को। ठीक है। तो वो वाइल लूप के थ्रू करेंगे, तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आज को आज आपको। जैसे तो काउंट 1 ले लिया, वेरिएबल लिया काउंट, और उसमें 1 असाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे और बोलेंगे कि काउंट जो है वो कब तक चले। काउंट जो है ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जिसको थोड़ा सा दूर रख लेता अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा। ठीक है। अब ये अगर, फिर क्या प्रिंट कर देंगे अपन, अपन यहाँ पे प्रिंट करेंगे काउंट को। ठीक है। काउंट अभी 1 है, और काउंट को हर बार 1 से बढ़ा देंगे। काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है। और इसको एंड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है। तो देखो, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, इसमें क्या हो रहा है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। वाइल लूप में हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहता है वाइल लूप में, ध्यान रखो। ठीक है। अब एक वार्निंग मैं बोलता हूँ, वार्निंग देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। वार्निंग जो लोग गलतियाँ करते हैं आप लोगों को नहीं करनी, इसलिए मैं आपको वार्निंग बता रहा हूँ। देखो, कंडीशन अगर गलत हुई, सपोज करो कंडीशन गलत हुई, तो इनफाइनाइट लूप बन जाता है ना। अपन देखो, अभी कभी कभी अपन वाइल लूप चलाएंगे और इन्फिनाइट लूप भी बनता है इसमें। इन्फिनाइट लूप बनने पे ना, वो सर्वर पे ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है बहुत सारी। ठीक है। तो कंडीशन गलत हुई तो इन्फिनाइट लूप बन जाता है, समझे। तो अपने को वैसा काम नहीं करना है। तो अपन क्या करते हैं, अब वाइल लूप हो गया, ये समझ में आ गया। इसकी कोड रन करके बता देता हूँ मैं आपको, ये क्लियर कर लो आप लोग पहले। ये टर्मिनल आप लोग को दिख रहा है, इसको क्लियर कर लो। क्लियर हो गया। अब अप एरो दबाना। देखो, वैन केस था। अब अपन करेंगे यहाँ पे लूप्स। लूप्स डॉट आर बी, एंटर करेंगे, है ना। अब देखते हैं क्या आ रहा। 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो ये कब तक चलेगा। देखो काउंट, पहले तो कंडीशन चेक हुआ,
काउंट में क्या साइन है, 1। 1 बड़ा है 5 से या छोटा है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 सही है। 1 छोटा है 5 से, अंदर आया 1 प्रिंट हो गया। काउंट क्या था अभी, 1 था, तो 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ। अब क्या हुआ, काउंट जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा होता है, काउंट, काउंट प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, तो इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये बात को समझो। ठीक है, तो इसका मतलब है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो काउंट कितना है, अभी 1 है ना। अब क्या होगा, प्रिंट हो गया 1। अब 1 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, काउंट 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और काउंट में असाउंड हो जाएगा 2। जब यहाँ से बाहर आएंगे हम, तो काउंट की वैल्यू अब 1 नहीं रहेगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी अब 2। इस बात को समझो अब, काउंट की वैल्यू अब हो गई है 2। ठीक है, तो अब इसको हटा दो। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया। तो देखो ये ऐसे प्रिंट हो रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और ये 5। एंड कहाँ पे होगा, 5। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन, जब 5 आएगा यहाँ पे 5, 5 इक्वल टू 5, एंड 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड देन जब 6 हो जाएगा, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 6 छोटा है 5 से, नहीं। वहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप पूरा बंद क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बस यहीं पे एंडिंग हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। ठीक है, तो ये नीचे पता नहीं क्या आ रहा है, वो CLE का ही था। अब अपन रन करेंगे ना तो सिर्फ वही आएगा। देखो क्या आ रहा, सेंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। अरे यार, ये एंड किसने हटा दिया। ठीक है, फिर से रन करते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर रन करेंगे अपन, है ना। क्लियर एंड देन रन, देन रन। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं बताऊंगा, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को दूसरा केस, जो कि होगा अपना ईच लूप। क्या होगा, ईच, 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 ईच की स्पेलिंग सही है क्या, ओहो, एक तो पता नहीं क्या होता है, ईच लूप। ठीक है, अब ईच लूप पढ़ेंगे अपन। तो ये रूबी का फेवरेट होता है, रूबी का सबसे पॉपुलर लूप है ईच, समझे, बहुत पॉपुलर लूप होता है ईच। तो देखो अब ईच लूप में अपन क्या करने वाले हैं, ऐसे समझेंगे इसको, कि एक वेरिएबल फिर से ले लिया, कंटेनर वेरिएबल जो भी बोलो, है ना। तो एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर अपन ने असाइन कर दिए, ये जो बॉक्स मैंने बनाया ये एरे का बॉक्स है ना। अभी इतना समझो कि एरे का बॉक्स है, उसके अंदर हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में रूबी ऑटोमेटिकली ले लेती है ना, डिफाइन कर लेती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर 3 नाम देने वाले हैं। एक दे देते हैं वीर, और एक दे देते हैं प्रदीप, और एक दे देते हैं शुभांक। ठीक है, ये 3 नाम दे दिया अपन ने। अब क्या करने वाले हैं, इस नाम को में इटरेट करेंगे। इटरेट मतलब एक एक करके जाना। तो नेम, नेम लिखा ना, तो नेम आएगा। अपन नेम से ले लेते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा नाम है, नेम से ले लेते हैं। नेम्स डॉट ईच, है ना। ईच के बाद हम लगाते हैं डू, एंड देन यहाँ पे ये 2 पाइप लगाते हैं, 2 पाइप, इसको समझो, 2 पाइप के अंदर यहाँ पे नेम लिख देते हैं, ऐसा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट एस नेम, नेम को प्रिंट कर दो, एंड कर देंगे। देखो अब इसको समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ईच का मतलब होता है, ईच का मतलब कलेक्शन के हर एलिमेंट पे काम करो। यहाँ पे हमने कनेक्ट कलेक्ट कर लिया वीर, प्रदीप और शुभांक को। अब इस कलेक्शन के हर एलिमेंट पे काम होगा। इंटरव्यूअर्स ईच को बहुत पसंद करते हैं, जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं वो ईच को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं, है ना। यहाँ पे आ जाते हैं रूबी डॉट। ठीक है, तो ये देखो आ गया, ये प्रिंट होके आ गया वीर, प्रदीप, शुभांक। अब अपन को क्या हुआ, हर बार पुट करके अपना नाम मतलब वैसा नहीं लिखना पड़ा, समझ रहे हो। अब देखो मैं यहाँ पे अगर पुट टेस्ट करके ऐसे करके और नेम्स लिख देता हूँ, तो क्या होगा, लूप के बाहर लिखा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या होगा, तब भी वो
प्रिंट हो गया है और तब भी प्रिंट हो गया है, दोनों कंडीशन में प्रिंट हो गया। समझे? अब पूछोगे यार सर ये तो दोनों कंडीशन में प्रिंट हो रहा, तो इसका मतलब ही क्या? इसका मतलब ही क्या? जब दोनों कंडीशन में ही प्रिंट हो रहा है, इसका बहुत मतलब आएगा, आने वाले क्लासेस में मैं ज़रूर बताऊंगा, आने वाले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा, है ना। तो देखो अभी प्रिंट हो गया है, पर ईच लूप ना, जैसे अपने को नंबरिंग करनी हो, कुछ काउंटिंग करनी हो, है ना, 5 × 3, हर बार 3 से मल्टीप्लिकेशन होते रहे, या फिर कुछ भी ऐसा, तो हर बार क्या होगा, वहाँ पे वो मेन चीज़ काम आएगी, ये ईच जो लूप है ना वो वहाँ पे काम आएगा। इसलिए ईच जो होता है वो किसका फेवरेट होता है? इंटरव्यूअर्स का। जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं रूबी में, उनका ये फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक बन जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस अब ईच वर्सेस वाइल लूप देखते हैं ना। यहाँ पे मैं बताऊंगा ईच वर्सेस वाइल लूप। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। शॉर्ट, एकदम शॉर्ट टू रूल याद रखना। ठीक है, देखो वाइल जो होता है, जब काउंट या फिर कंडीशन कंट्रोल करनी हो तब वाइल का यूज करेंगे। ठीक है, जब कंडीशन को कंट्रोल करना हो। और जो ईच है, जब एरे आए या फिर लिस्ट पे काम करना हो, है ना, तब अपन क्या यूज करेंगे? ईच यूज करेंगे। मैं लिख देता हूँ, कंडीशन पे अपन क्या काम करें, वो कंडीशन के लिए, हाँ, कंडीशन इसमें लिख देता हूँ, कंडीशन, कंडीशन। और ये ईच कब यूज करेंगे अपन? जब अपने को किसी एरे या फिर लिस्ट में काम करना हो, एरे या फिर लिस्ट में काम करना हो, ध्यान रखना, तब अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो क्लीन रहेगा रूबी कोड जो होता है, वो क्लीन रहेगा। अगर रूबी कोड क्लीन होगा तो आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, और इंटरव्यूअर को भी पसंद आता है कि आप कोड को क्लीन रखो। तो फॉर लूप में, रूबी में फॉर लूप भी होता है लेकिन कम यूज होता है। अब फॉर लूप की तरफ चलते हैं। फॉर लूप, देखो रूबी में फॉर लूप भी होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है ये, रूबी की बात करें तो उसमें ऐसा काम करता है जैसे फॉर आई। ये पाइथन में भी समथिंग ऐसा ही होता है, आपने कभी पाइथन करी हो तो इसको एक रेंज बाउंड करते हैं। तो जैसे मैंने फॉर आई लिखा, फॉर आई लिखा, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, एक मिनट, ओके, 1 से 5 तक चला दो। ठीक है, और पुट कर दो आई। तो इसमें क्या हुआ है देखो, ये रेंज डिफाइन हो गई, ये रेंज हो गई, 1 से 5 तक चला दो आई के अंदर, और मैंने आई को प्रिंट कर लिया, बस। तो ये क्या करेगा, ये वही काम करेगा जो ऊपर कर रहा था, काम करेगा। लेकिन रूबी स्टाइल नहीं माना जाता, ये रूबी स्टाइल नहीं माना जाता है, काम तो करेगा। देखो मैं चला के बता देता हूँ, देखो आ गया 1 2 3 4 5, पर ये रूबी का स्टाइल नहीं माना जाता। अब रियल वर्ड एग्जाम्पल से लूप पावर बताता हूँ मैं। ठीक है, एक रियल वर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, रियल वर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, अब रियल वर्ड एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, एक ऑर्डर्स ले लेते हैं अपन, है ना, ऑर्डर्स लेंगे। ऑर्डर में 3 4 तरह का ऑर्डर रख देते, 3 ऑर्डर लेते हैं अपन ना। ऑर्डर 1 एक ले लिया, है ना। फिर ऑर्डर 2 ले लेते हैं, ऑर्डर 2, है ना। फिर ले लेते हैं ऑर्डर 3। ठीक है, 3 ऑर्डर ले लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, इस ऑर्डर के बीच में इटरेट करेंगे अपन। इटरेट करेंगे मतलब ईच का यूज़ करते हैं पहले। ठीक है, ईच का यूज़ करेंगे और पाइप बनाएंगे, पाइप बनाते हैं अपन इसमें, और इसमें लिख देंगे ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर लेंगे और यहाँ पे अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवाए बताओ, प्रोसेसिंग। यहाँ पे लिखते हैं प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर। ये इंटरपोलेशन होता है, ये मैंने लिखा, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको। तो स्ट्रिंग के अंदर जब अपने को कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करवानी होती है तो अपन ऐसे करवाते हैं, ये लिखा है मैंने, हैज़ और फिर करली ब्रेसेस फिर ऑर्डर, ऐसे करवाते हैं। जब आपको जैसे स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी पास करवाना हुआ, और अगर मैं बाहर लिखता तो ये हैज़ और ये करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करता, सिंपल सा इतना समझो बस, है ना। बस को एंड कर देंगे। ठीक है,
इसको भी थोड़ा ऊपर लिखो बस। अब ठीक है। ऐसे ही रियल ऐप्स में ऑर्डर प्रोसेस होते हैं, ईमेल्स भेजे जाते हैं और यूजर्स भी हैंडल होते हैं, समझे। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ। आप एरो दबाऊंगा और रन करूंगा। देखो प्रोसेसिंग ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 आ गया। तो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब जो कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं मैं बताता हूँ। देखो वो क्या करते हैं, बहुत बार बिगिनर्स इन्फिनाइट लूप में घुस जाते हैं, मतलब लूप्स एंड नहीं होता और वो चलते रहता है, और ईच के अंदर रॉन्ग वेरिएबल यूज कर लेते हैं। लूप्स के अंदर हैवी लॉजिक लिख देते हैं जो कि समझ ही नहीं आता। तो रूल ये है कि लूप सिंपल रखो और लॉजिक बाहर रखो। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना, लूप को अपने को सिंपल रखना है और लॉजिक बाहर रखना है। ठीक है। अब इंटरव्यूअर का माइंडसेट कैसा क्या रहता है, इंटरव्यू में जब तुम लूप्स यूज करते हो तो इंटरव्यूअर देखता है कि तुम रिपीटेशन समझते हो क्या, तुम क्लीन कोड लिखते हो, तुम रूबी के आइडम्स जानते हो क्या। तो ये तीन चीज़ें वो चेक करता है और फिर उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे ब्रेक एंड नेक्स्ट और लूप कंट्रोल और स्मार्ट एग्जिट कैसे करते हैं, ये भी सीख बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, सीखेंगे अपन। और यहीं से तुम कंट्रोल में आ जाओगे, पूरा कैसे क्या कंट्रोल करना पूरे कोडिंग में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो कि लूप्स क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का अच्छे से ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।